सब आपके पास आ रही हूँ। राजीव को आप ध्यान से सुन रहे थे। राजीव, आपको याद है कि जब परिणाम नहीं आए थे तो हम बात कर रहे थे और सब जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, तो बहुत मायने रखेंगे उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आएंगे बीजेपी के लिए। और देखिए, वहां पर मोदी और योगी की जोड़ी हिट है। अब 2024 का एक्शन प्लान तैयार कर रही है बीजेपी। मंत्रिमंडल में उसकी झलक देखने को मिलेगी और न्यूज़ 24 लगातार वो नाम गिना भी रहा है कि कौन कौन हो सकता है वहां पर। कल सीएम पहुंचे हैं और देर रात उन्होंने बैठक भी की है। क्या तैयारी कैसी चल रही है, कैसी मंत्रिमंडल को लेकर झलक सामने आ सकती है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी दीजिए मानस। देखिए, कल जो बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई कुछ नामों पे, लेकिन कल दूसरी एक बैठक होनी है जो दिल्ली में होनी है। पहले इस बात की बहुत चर्चा थी कि अमित शाह आज लखनऊ आएंगे और मुलाकात होगी यहाँ पर उनकी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं। लेकिन अब ये बैठक कल दिल्ली में होनी और उसी पर ही अंतिम मोहर लग जाएगी कि कौन कौन से नाम जो है वो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं और जो तीसरा डिप्टी सीएम है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा और वो दलित जाति का होगा, क्योंकि जैसा कि अभी राजीव कह रहे थे कि जो मायावती का वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी इसको खोना नहीं चाहती है और जो जीत का अंतर कब हुआ है इस पर भी पार्टी मंथन कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसको भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। तो 2024 को ध्यान में रख करके 2022 का मंत्रिमंडल का गठन होगा उत्तर प्रदेश में। और जो नाम मैं जिसका जिक्र कर रहा था उसमें एक नाम बहुत चर्चा में है और वो नाम है बेबी रानी मौर्य का, जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी और इस्तीफा दे करके उत्तर प्रदेश में आई, चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गई। तो एक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को और मिलने वाला है और साथ में 2 और डिप्टी सीएम होंगे। एक नाम केशव प्रसाद मौर्य का चल रहा है, चूँकि वो भी एमएलसी है, उनका कार्यकाल बाकी है, पिछले वर्ग के बड़े नेता हैं। दूसरा ब्राह्मणों में एक नाम चल रहा है कि अगर दिनेश शर्मा या फिर ब्रजेश पाठक। तो ये कुछ नाम है जो डिप्टी सीएम की रेस में। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे नाम हैं जिसपे अलग अलग जातियों को, एक तरीके से देखा जाए तो जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय जो संतुलन है उसको भी ध्यान में रख करके जो नाम है उनको शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में। राजेश्वर सिंह का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उनको भी मंत्रिमंडल में लिए जाने की बहुत चर्चा है। दलित जाति के आते हैं यासीन मरून, उनका भी नाम बहुत तेज़ी से चर्चा में है। तो एक तरीके से ये कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश का जब मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसमें जो चेहरे आप सामने देखेंगी तो न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बल्कि पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, रुहेलखंड से, सभी इलाकों से जो बड़े नेता हैं या जो दलित जाति के या सवर्ण जाति के, उसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, ठाकुर है, ब्राह्मणों को भी आप देखेंगे ब्राह्मणों को बहुत अच्छा स्थान मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता रहा इस चुनाव में कि इस सरकार ने ब्राह्मणों का के साथ भेदभाव किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब नतीजे आए तो आपने देखा किस तरीके से ब्राह्मणों ने पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो कुछ नाम जरूर चर्चा में है, लेकिन अभी कुछ कहना, किसी का नाम लेना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, अंत समय में भी नाम बदले जाते हैं। तो इसलिए कल दिल्ली में जो बैठक होनी है उसमें लगभग तय हो जाएगा। 22 या 25 2 तारीखें हैं जिसकी चर्चा हो रही है जब उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हो सकता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जिस तरीके का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के वक्त दिया था कि यूपी और योगी बहुत उपयोगी, उत्तर प्रदेश में एक नए नारे ने जन्म लिया है, उसका नाम है मोदी और योगी बहुत हैं उपयोगी। यानी ये जो नारा है वो मोदी और योगी बहुत है उपयोगी, यानी उत्तर प्रदेश में 2024 की जो चुनाव प्रचार होगा, जो कैंपेन होगा, ये उसकी थीम लाइन होगी। और इसी के सहारे, यानी मोदी और योगी के सहारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की नई रणनीति के साथ उतरेगी पार्टी। और मंत्रिमंडल का सबको इंतजार है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे आते हैं। कुछ नाम जो मुझे जिनके बारे में मुझे जानकारी मिली वो आपको नाम मैंने बताया, बेबी रानी मौर्य, यासीन मरून, राजेश्वर सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो जिनको बड़ा पद मिलेगा मंत्रिमंडल में और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है और कल से न्यूज़ 24 इनको फ्लैश भी कर रहा है और कल की जो दिल्ली में बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।